चलिए बाबू, हम आपको इससे पहले क्लास में दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य पढ़ा दिए थे और विजयनगर साम्राज्य पढ़ा दिए थे, याद कीजिए। 13-14 का पीडीएफ नहीं खुल रहा है, खुल जाएगा बाबू, अपलोड हो गया होगा, खुल जाएगा। चलिए आज हम देखते हैं सर, बिहार दरोगा बैच स्टार्ट कर दीजिए, टारगेट क्रैश कोर्स। देखिए जितने बच्चे बिहार दरोगा वाले हैं सर, बिहार दरोगा का जल्दी से रिवीजन बैच दे दीजिए। देखिए जितने बच्चे दरोगा की तैयारी करने वाले हैं, आप लोगों के लिए अब 60 दिन का एक प्लान लेके आपको चलना होगा, जिसमें आपको मतलब तैयारी पूरी हद तक अच्छे से ढंग से करनी होगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग के लिए पूरा बड़ा लंबा समय तक इंतजार था आप लोग को, झेलाते झेलाते, लेकिन दिसंबर में एग्जाम लेगा। चलिए अब हम देखते हैं लोग ध्यान से। पहला आप लोग का इसमें एक टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज, दरोगा वाले में समझिएगा, टेस्ट सीरीज वाला बैच। इसमें आपको 20 से 25 टेस्ट दिया जाएगा, 20 से 25 टेस्ट होगा, वीक में 2 बार वीकली टेस्ट सीरीज होगा इसमें। दूसरा आपका इसमें जिस तरह से बीपीएससी में विजेता बैच होता है, विजेता बैच उसी तरह से एमसीक्यू का एक दरोगा के लिए हर सब्जेक्ट से 1000 क्वेश्चन का होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट से, ईच सब्जेक्ट जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ये सब यहाँ होगा। और एक होगा आपका 60 दिन का रिवीजन बैच, ये 60 डेज का रिवीजन बैच होगा, ठीक है। और ये होगा वीक में आपको सप्ताह में 2 से 3 टेस्ट होगा, 2 से 3 टेस्ट प्रति सप्ताह। तो जितने बच्चे हैं लोग, उन लोग के लिए बाबू लोग अब जी जान लगा दीजिए, 60 दिन टाइम है आपके पास, झोंक दीजिए अपने आप को 60 दिन के लिए, ठीक है। चलिए 60 दिन के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। तो ये 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू और 60 डेज का ये प्रोग्राम। आइए सबसे साइंस सब स्टार्ट होगा। दिल्ली पुलिस के लिए क्या करें, इसके लिए ये वाला तो अभी फिलहाल बिहार दरोगा के लिए है। तो जो बच्चे बिहार दरोगा की तैयारी करें उनको टेस्ट सीरीज हफ्ते में 2 से 3, और अपना केजीएस तो क्वेश्चन लड़ाने के लिए ऐसे ही फेमस है। एमसीक्यू क्या है, 1000 क्वेश्चन विजेता बैच के लिए हर सब्जेक्ट से हो जाएगा यहाँ पे, और 60 डे का रिवीजन हो जाएगा। यहाँ रिवीजन कीजिएगा, यहाँ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हो जाएगा, वहाँ रैंडम क्वेश्चन हो जाएगा, काम खत्म, आपका टेंशन फ्री, ठीक है। देखते हैं आगे, चलिए भक्ति आंदोलन पढ़ाते हैं, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ाते हैं। भक्ति आंदोलन क्या है बाबू, समझिएगा ध्यान से, क्या है भक्ति आंदोलन, कुछ बताएंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। देखिए भक्ति आंदोलन क्या था कि समाज में बुराइयों के प्रति, छुआछूत के प्रति, ऊंच नीच के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ, खास करके बौद्ध धर्म का इतना तेजी से विकास हो रहा था, इतने ज्यादा कर्मकांड, ऊंच नीच, छुआछूत फैल गया था कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म लोग तेजी से अपना रहे थे। तो यहाँ पर पूरी तरह सुधार करने के लिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में नहीं चालू होकर दक्षिण भारत में चालू हुआ, ध्यान से समझिएगा। भक्ति आंदोलन उत्तर भारत से चालू न होकर दक्षिण भारत से चालू हुआ था। तो भक्ति आंदोलन कहाँ से चालू हुआ, तो दक्षिण भारत से चालू हुआ था, दक्षिण भारत से चालू हुआ था। हालांकि प्राचीन भारत में देखेंगे तो उपनिषद और भागवत गीता में भी भक्ति की चर्चा मिलती है, लेकिन भक्ति आंदोलन जो चालू होता है अक्सर में दक्षिण भारत से होता है। दक्षिण भारत में दो प्रमुख शाखाएं होती हैं, एक होती है अलवार और एक होती है नैनार। देखिए एक नैनार और एक हो गया अलवार। अलवार जो थे ये भगवान विष्णु के उपासक थे, अलवार जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे। इसमें मुख्य रूप से 12 भक्त थे, एकमात्र महिला संत जो भक्ति थी अंडाल नाम था उनका। प्रमुख अलवार संत में कुलशेखर तो आगे बढ़ेंगे, कुलशेखर। तो देखिए ये सब आपको नहीं याद करना है, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो आपको एग्जाम के हिसाब से पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा अलवार संत किसके उपासक थे, तो अलवार संत जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे। अलवार संत भगवान विष्णु के उपासक थे, ये दक्षिण भारत के राजा होते थे। ये जितने संत थे ये छोटे मोटे मत समझिएगा, ये त्रावणकोट के राजा हुआ करते थे लोग वहां पर। जबकि कहेगा कि नैनार संत, तो नैनार संत भगवान शिव के उपासक होते थे, नैनार संत भगवान शिव के उपासक होते थे। अब हम लोग जब थे बाबू पढ़ाई करते थे तो भूल जाता था कि अलवार क्या है, नैनार किसको मानते थे। तो ऐसे याद रखिएगा, भगवान शिव की 3 आंखें हैं, यानी एक्स्ट्रा नयन है, तो नयन से याद रखिएगा नैनार, नयन से याद रखेंगे नैनार। तो भगवान शिव के उपासक थे। नैनार किसके उपासक थे, भगवान शिव के। नैनार संत किसके उपासक थे, भगवान शिव के उपासक थे। और अलवार संत किसके थे, अलवार संत जो थे, अलवार भगवान विष्णु के, और नैनार जो थे भगवान शिव के उपासक थे, भगवान शिव के उपासक थे। अब हम आगे चलते हैं, इन दोनों से आगे संगठित ढंग से, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया शंकराचार्य ने। ये बहुत शुरुआत में शंकराचार्य थे, इसलिए इन्हें आदि गुरु कहा गया। आदि मतलब सबसे पहले वाले, जैसे आदि मानव में भी सबसे पहले, आदि पुराणों में भी सबसे पुराण, समझ गया। तो आदि गुरु शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने देखा कि धर्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियां फैल गई हैं, अलग अलग मत फैल गए हैं, लोग छुआछूत पे बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा जैन धर्म की ओर जाने लगे हैं, बौद्ध धर्म की ओर जाने लगे हैं। इसे रोकने के लिए शंकराचार्य जी ने आए। तो शंकराचार्य जब आए तो शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन को प्रथम संत रहे, और इन्होंने एक ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया, अर्थात उन्होंने कहा अद्वैतवाद, दूसरा इधर उधर सिद्धांत नहीं लेना है, अद्वैतवाद। तो कौन सा सिद्धांत लेकर चलने के लिए बोला था उन्होंने, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये प्रमुख पूछता है शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इनका जन्म केरल में हुआ था और केदारनाथ में इनकी मृत्यु हुई। तो देखिए क से केरल और क से केदारनाथ, तो इनका जन्म हुआ केरल में, मृत्यु हो गई केदारनाथ में, बहुत कम आयु में, 32 वर्ष की आयु में, बहुत कम आयु में। इसलिए आप लोग देखिएगा आदि गुरु शंकराचार्य के बूढ़े होने का चित्र आप नहीं देखिएगा, बहुत कम उम्र में ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, 32 साल की उम्र में। चौथी सदी में थे, 7वीं सदी में, याद कीजिए वही सदी है 7वीं सदी, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में एंट्री कर चुका था, और मोहम्मद बिन कासिम भारत में जजिया कर लगा दिया 7वीं सदी में। तो ये 2 चीजें थी, भारत में इस्लाम धर्म फैलने लगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पहले से था। वर्तमान जो हिंदू धर्म में जो उस समय की छुआछूत थी, ऊंच नीच की परंपरा थी, उसकी वजह से थोड़ा सा भेदभाव होने लगा। आगे बढ़े। निशा सर लेक्चर 13-14 का पीडीएफ डलवा दी, नहीं डला क्या पीडीएफ, हो रहा है बाबू, एक ही चीज को कितनी बार कमेंट करते हो, बोल भी दिए तो इरिटेटिंग हो जाता है, तो बंद कर दो, कमेंट नहीं कर पाएगी, 20 बार कर दियो। आगे बढ़ते हैं। चलिए इनका जन्म केरल में हुआ, मृत्यु केदारनाथ में हो गई। इन्होंने चारों दिशाओं में, शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठ का निर्माण कराया था, चारों दिशाओं में मठ का निर्माण कराया था। तो चारों दिशाओं में मठ को पूछता है, उत्तर भारत में उत्तर दिशा में जो मठ का निर्माण कराया था उस मठ का नाम था ज्योतिष पीठ, जो कि बद्रीनाथ में है। वहीं अगर पूर्वी भारत में देखेंगे तो गोवर्धन पीठ जो है पुरी में है, यानी उड़ीसा में है। अगर आप पश्चिम भारत में देखेंगे तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, पहले भारत का ऐसा नक्शा बना लेंगे हल्का सा, ताकि आपको दिमाग में आइडिया लग जाए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इधर जगह ही नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया आपको चारों दिशा। यहाँ पर
उत्तर भारत में इन्होंने बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, अभी केवल पीठ का नाम याद रखिए, बाद में शहर का नाम याद रखिएगा। उत्तर भारत में ज्योतिष पीठ याद रखने का तरीका, ज्योतिष के लिए दिमाग ज्यादा जरूरत है, दिमाग ऊपर की ओर होता है, तो उत्तर भारत में ज्योतिष पीठ, उत्तर भारत में ज्योतिष पीठ। ज्योतिष वाले देखते कैसे कहते क्या ललाट तुम्हारा किस्मत, ललाट किस्मत। आगे बढ़े, वही दक्षिण भारत में देखेंगे श्रृंगेरी पीठ, इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि आप हमारे बालक हैं, आप लोग इसी उम्मीद में आते हैं कि कम पढ़ना पड़े, तो लेकिन दुर्भाग्य की बात है आप मेहनत करना नहीं चाहते, आपके बदले हम लोग को मेहनत करना पड़ता है। उत्तर भारत को इसे याद रखिएगा आपका ज्योतिष पीठ। दक्षिण भारत आप देखिएगा, दक्षिण भारत की महिलाएं ज्यादा सोना है, दक्षिण भारत में सोना का खदान ज्यादा है, और वहाँ सोना पहनने का प्रचलन है, वहाँ साड़ी सोना, बाल में गाजर गजला ये लगाने का परंपरा है। तो श्रृंगार अच्छा कहाँ का है, दक्षिण भारत का। उत्तर भारत वाला तो खाली आधा आधा कपड़ा पहन के घूम रहा है। आजकल वो ले लड़ाई चल है कि हमारा आधा कपड़ा पहन के घूमने दो, नहीं उसको आजादी है। अजब हाल है भाई, तो पूरा आजादी मनाओ, आधा आजादी का है मना रहा है, पूरा आजादी मना लो। अजब है भाई, मत पूछिए। एक से एक प्रेमानंद महाराज को बोल दी कोनो कंटो, बताओ कोई इंसान देवता का रूप किडनी नहीं है, फिर भी अपना वृंदावन में बैठ के उपदेश देते हैं। हमने कभी उनके मुंह से ये नहीं सोचा कि ये गलत काम कर दो, हमेशा अच्छी बात बोलते रहते हैं। और इतना ही नहीं, हर धर्म के लोग पूछते हैं उन्हें, बहुत नेक इंसान है, बहुत नेक। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, तो श्रृंगार कहाँ के लोग ज्यादा करेंगे, दक्षिण भारत में। तो बताइए, उत्तर भारत में ज्योतिष पीठ, दक्षिण भारत श्रृंगेरी पीठ, उत्तर भारत ज्योतिष पीठ, दक्षिण भारत श्रृंगेरी पीठ, दक्षिण भारत श्रृंगेरी पीठ, दक्षिण भारत श्रृंगेरी पीठ। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग पश्चिम भारत में, पश्चिम की ओर शारदा पीठ, गुजरात में है। पश्चिम दिशा में इन्होंने किस पीठ की स्थापना किया, शारदा पीठ। वही पूर्व दिशा में गोवर्धन पीठ की स्थापना किया, पूर्व दिशा में किसकी स्थापना किया, गोवर्धन पर्वत की स्थापना किया, किसकी स्थापना किया, गोवर्धन। तो पूर्व हो गया गोवर्धन और पश्चिम हो गया आपका शारदा पीठ, पश्चिम हो गया क्या जी, शारदा पीठ। याद कैसे रखिएगा, पश्चिम में तो सऊदी अरब कहाँ है, पश्चिम में, तो पश्चिम से याद रखिएगा शारदा पीठ, सबसे सऊदी अरब सबसे शारदा। अभी सऊदी अरब में मत दीजिएगा शारदा पीठ, बवाले कराएगा तुम लोग हमारा। गुजरात में है शारदा पीठ, द्वारका में है, गुजरात कहाँ है, द्वारका में। याद रखने के लिए बता रहे हैं, पश्चिम में सऊदी है तो पश्चिम में शारदा पीठ, पश्चिम में सऊदी है तो पश्चिम में शारदा पीठ, समझा कि नहीं आ गया, पश्चिम में शारदा पीठ। अब बच गया इधर उड़ीसा में तो गोवर्धन पीठ, पूर्व में कौन सा है, गोवर्धन पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ। तो बताइए पूर्व में कौन हो गया, गोवर्धन पीठ, पश्चिम में हो गया शारदा पीठ, उत्तर में हो गया श्रृंगेरी ज्योतिष पीठ, दक्षिण में हो गया श्रृंगेरी पीठ। अब बताइए हम आपसे सवाल पूछेंगे तो बता देंगे। पीठ का मतलब होता है मठ, पीठ का मतलब होता है मठ, धर्म स्थान, उपदेश देने का जगह, जहां से चीजें फैलेंगी, ब्रांच समझ जाइए यहाँ पे, क्या समझिए, ब्रांच। आगे बढ़े, देख लीजिए ध्यान से, हम पूछेंगे अभी ज्योतिष पीठ, श्रृंगेरी पीठ, शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ। बताइए दक्षिण भारत में कौन से पीठ की स्थापना, दक्षिण भारत में। चलिए पश्चिम भारत में कौन से पीठ की स्थापना, पूर्वी भारत में किस पीठ की स्थापना किया था, वेरी गुड, पूर्वी भारत में दक्षिण भारत में श्रृंगेरी, उत्तर भारत में बताएंगे उत्तर भारत में किस पीठ का निर्माण किया था। वेरी गुड, आंसर आप लोग का सब लोग का सही है, बड़ी फास्ट आंसर। चलिए सही है, एकदम एकदम सही है, आप लोग का सब विद्वान है, सब लोग आप लोग विद्वान है। अब देखिए ध्यान से, हर किसी के मत का इन्होंने क्या कहा था, एक ईश्वरवाद के सिद्धांत का पालन किया था और कहा था अद्वैतवाद। इन्होंने क्या कहा था, अद्वैतवाद। कौन सा सिद्धांत दिया, अद्वैतवाद का, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, अद्वैतवाद। अब इनके बाद इन्होंने इस सिद्धांत को फैलाने के लिए चारों मठ का निर्माण कर दिया, चारों मठ का निर्माण कर दिया। अब इनके बाद इनके विचार को काटने के लिए, इनके विचार को काटने के लिए माधवाचार्य ने आए, उन्होंने कहा द्वैतवाद। माधवाचार्य ने क्या कह दिया, द्वैतवाद। माधवाचार्य ने क्या कह दिया, द्वैतवाद। लो भैया, तो भैया बताइए माधवाचार्य, माधवाचार्य इन्होंने कौन सा सिद्धांत दे दिया, द्वैतवाद। ठीक उसका उल्टा हो गया, द्वैतवाद। जबकि शंकराचार्य ने क्या कहा था, अद्वैतवाद। इनके मानने वाले ब्रह्म संप्रदाय कहलाते हैं, इनको मानने वाले मतलब नहीं, सिद्धांत क्या किया था माधव का। निम्बकाचार्य आए, अगले विद्वान निम्बकाचार्य आए, द्वैताद्वैतवाद, अलग अलग सिद्धांत देने लगे, द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत। तो निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। अब माधवाचार्य ने द्वैतवाद, शंकराचार्य ने अद्वैत, आगे कोई दूसरा नहीं है, अद्वैत। तो शंकराचार्य ने बोला अद्वैतवाद, जबकि माधवाचार्य ने कहा द्वैतवाद। माधवाचार्य ने क्या कहा दिया, द्वैतवाद। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद। चलिए याद रखना, वो ऐसा पूछता है, ऐसा पूछता है, जो पूछता है वही पढ़ के करेंगे। अगले विद्वान है, उनका नाम था वल्लभाचार्य। इन्होंने कहा कि भैया एक हम सिद्धांत देते हैं, उस सिद्धांत का नाम रहेगा शुद्धाद्वैतवाद। हालांकि अगर आप फिलॉसफी चैप्टर को ज्योग्राफी में सॉरी ग्रेजुएशन में अपने ऑप्शनल के रूप में रखिएगा, तो उसमें इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाता है कि शुद्धाद्वैतवाद होता क्या है। यहाँ हम लोग आपको फिलॉसफी नहीं पढ़ाने बैठे हैं, हम बस आपको इतना पढ़ाएंगे कि आपका एग्जाम निकल जाए। हमको आपको विद्वान नहीं बनाना है, हमको आपको विद्वान नहीं बनाना, हमको आपको एग्जाम निकलवाना है। अब आप बताइए, आपको विद्वान बनना है, बैठ के 30 साल का बुढ़ापा में बैठ के लॉज में डकैती हाँकना है कि हम भाई किताब बढ़िया है वो करना है, या फिर आपको एग्जाम निकालना है। बताइए इसमें विद्वान कितने लोग बनना है, वो लिखिए। विद्वान बनना है जिन लोगों को लिखना है कि भैया नहीं हमको सर एग्जाम निकालना है, बड़ी दिन हो गया बेरोजगारी, ठीक है। यस सर, विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है, वेरी गुड, एग्जाम निकालना है तो ठीक है। तो जो जो बोलते हैं एग्जाम निकालना है तो उसको पढ़िए, एकदम रट जाइए, नहीं मन कर रहा है तो रट जाइए, लेकिन कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। वल्लभाचार्य आए, उन्होंने दिया शुद्धाद्वैतवाद। आए रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य ने दे दिया इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद दे दिया। अब आप बताइए एक इंसान ने एक सिद्धांत क्या दे दिया, एक इंसान ने एक सिद्धांत क्या दे दिया, सिद्धांत क्या दे दिया, शंकराचार्य ने एक सिद्धांत क्या दे दिया अद्वैतवाद का। लोग पीछे ही पड़ गए, लोग क्या हो गए, पीछे ही पड़ गए, लोग एकदम पीछे ही पड़ गए।
चारों सिद्धांत, चारों दिशा याद है, अब चारों सिद्धांत याद रखिए। हम आपसे पूछते हैं चारों सिद्धांत अगर नहीं याद है तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हम आपको चारों सिद्धांत याद कराते हैं। बताइए तो चारों सिद्धांत कौन कौन से, एक बार देख लीजिए फिर हम आपको बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम देंगे आपको, टाइम ओवर हो गया। देख लीजिए इसको भी एक बार देख लीजिए, टाइम ओवर हो गया। चलिए हो गया टाइम। खाली कमेंट कर रहा है सर, मोबाइल गिरा देगा कमेंट करके। सही कहा कहीं फास्ट कमेंट करने से मोबाइल कैसे गिर जाएगा? सर इतना मोबाइल का कमेंट करेगा, मोबाइल गिरा देगा। बताते चलिएगा आप लोग। सबसे पहला सिद्धांत दिया था शंकराचार्य ने, शंकराचार्य, शंकराचार्य। बताएं, हम ये लिख देते हैं अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने दिया था अद्वैतवाद। इनको काटने के लिए 4 आदमी आए थे, हम आपको नाम लिखते हैं, आप बताइएगा। बताएंगे माधवाचार्य, माधवाचार्य। माधवाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? निम्बक। इतना धीरे आंसर दीजिएगा लोग ना, मन दुखी हो जाएगा। दुखी कर दिया, दुखी कर। माधवाचार्य ने, माधवाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया बताइए? और काट दिया, द्वैतवाद, द्वैतवाद। निम्बकाचार्य द्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दिया था, शुद्धाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। याद हो जाएगा, हम ट्रिक से याद कराएं। देखो रामानुजाचार्य में राम लिखा है, जहां राम हो जाए वह चीज विशिष्ट हो जाती है, तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। सबने द्वैतवाद ही दिया है, देखिए यहाँ भी द्वैत लिखा है, 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 केवल अद्वैत का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया। जहां राम का नाम आ जाए, भगवान राम का वो चीज ऐसे ही विशिष्ट हो जाती है, तो राम एकदम विशिष्ट है, तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत। चलिए वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति में विलीन थे। वल्लभाचार्य, कृष्ण जी एकदम शुद्ध शुद्ध उपदेश दिए हैं, कृष्ण जी एकदम शुद्ध उपदेश दिए हैं, एकदम कृष्ण जी एकदम शुद्ध उपदेश दिए हैं और एकदम शुद्ध मक्खन खाते थे कृष्ण भगवान। तो वल्लभाचार्य किसके भक्त? कृष्ण भगवान का शुद्ध एकदम शुद्धाद्वैतवाद दिया। निम्बकाचार्य, 2 बार नींबू निचोड़ दीजिएगा, द्वैताद्वैतवाद हो जाएगा। निम्बका से याद रखिएगा, नींबू ऐसे 2 बार इसे देखिए, नींबू वाला 2 बार इसे नींबू निचोड़ देगा, तो निम्बकाचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्बकाचार्य। तो बताइए निम्बकाचार्य जो थे वो कौन सा? द्वैतवाद, 2 बार बोले, द्वैताद्वैतवाद। माधवाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य ने दिया। चलिए अब हम देखते हैं भक्ति आंदोलन जो मुगलों के टाइम पे हुआ था। शंकराचार्य ने 7वीं सदी में भक्ति आंदोलन किया। शंकराचार्य ने 7वीं सदी में भक्ति आंदोलन किया था। शंकराचार्य ने आगे बढ़िए, किसी को दिक्कत तो बोलिए। अब मुगल जब आए तो देखिए, मुगल आए सब कम आपको एकदम लग 15वीं से 16वीं सदी में मुगल आए सब। मुगलों के टाइम पे एक इस्लाम का बहुत तेजी से विकास हो गया था, दूसरा जाति व्यवस्था गई नहीं थी। इस समय दोबारा भक्ति आंदोलन चालू हुआ था। दोबारा भक्ति आंदोलन जब चालू हुआ तो उसमें एक शाखा थी जिसका नाम था सगुण भक्ति। कौन शाखा थी? सगुण भक्ति। देखिए ध्यान से, सगुण भक्ति थी। तो मुगलों के समय जो भक्ति आंदोलन था उसका नाम था सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में हम भगवान की मूर्ति बना के पूजा करते हैं, और निर्गुण भक्ति में भगवान की मूर्त नहीं बनाई जाती है। सगुण भक्ति में भगवान की मूर्त बनाई जाती है, निर्गुण भक्ति में भगवान की मूर्त नहीं बनाई जाती है। हम आपसे पूछते हैं, बताइए इस्लाम धर्म को मानने वाले सगुण भक्ति है या निर्गुण भक्ति? निर्गुण भक्ति में कभी भी, निर्गुण में मतलब कोई भी आपको ये मूर्ति नहीं बनाई जाती। इस्लाम धर्म को मानने वाले सगुण है या निर्गुण है? निर्गुण है, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति है। वेरी गुड, निर्गुण भक्ति है। और कृष्ण भगवान और राम जी को मानने वाले, भैया भगवान श्री कृष्ण की भी मूर्त है, राम जी की भी मूर्त है, तो जिसमें मूर्ति रहती है उसे सगुण भक्ति कहते हैं। जिसमें मूर्ति रहेगी उसे सगुण भक्ति कहेंगे, जिसमें मूर्त रहेगी उसे क्या कहेंगे? सगुण भक्ति कहेंगे। तो हम लोग देखते हैं सगुण भक्ति में, सगुण भक्ति में 2 शाखा होती है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में जिसमें मूर्तियां बना दी गई वो होती है आपकी सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक भगवान श्री राम की है राम भक्ति, एक कृष्ण भगवान की है कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में देखिएगा तो त्यागराज आएंगे, तुलसीदास आएंगे और रामानंद आएंगे। 3 प्रमुख राम भक्त, जिसमें सबसे प्रमुख राम भक्त तुलसीदास थे। रामचरितमानस किसने लिखा है? कितने लोग बना सकते हैं? रामचरितमानस किसने लिखा? आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास लिखे थे, रामानंद कहां से लिख देंगे? देखिए तो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा, आपको ये बात पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे। तो चलिए हम ये बता देते हैं कि आपको परीक्षा में सवाल कैसे पूछेगा। देखिए ध्यान से, परीक्षा में सवाल पूछ देगा कि बताइए कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, इसमें से कृष्ण राम भक्ति में कौन थे? तो 3-4 संतों के नाम दे देगा, आपको भक्ति याद रहना पड़ेगा। जैसे हम आपको कहते हैं त्यागराज, तुलसीदास, रामानंद,
त्यागराज तुलसीदास रामानंद, त्यागराज तुलसीदास रामानंद, ये जो 3 लोग हैं, ये क्या है? ये 3 लोग ये सबसे प्रमुख राम भक्ति के हैं लोग, राम भक्ति। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ, इनके गुरु रामानुज थे, उपदेश हिंदी में दिया। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत का लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। अलग-अलग जातियों के इनके 12 प्रमुख शिष्य थे, इनके अलग-अलग जातियों के 12 प्रमुख शिष्य थे। आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, रामानंद हो गए, तुलसीदास हो गए, त्यागराज हो गए, राम भक्ति के ये प्रमुख संत हो गए। वहीं अगर कृष्ण भक्ति के देखेंगे तो विठल स्वामी, सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, वो हो गए कृष्ण भक्ति के, ये हो गए राम भक्ति के। तो कृष्ण भक्ति और राम भक्ति दोनों याद रहना चाहिए। सर एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट ले लीजिए, ले लेंगे। तो देखिए वहां पे हो गया कृष्ण भक्ति, यहाँ हो गया राम भक्ति, वहां हो गया कृष्ण भक्ति, यहाँ हो गया राम भक्ति। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति याद रहेगा। आप ध्यान दीजिए, हम पूछेंगे। अब देखो इसमें एक समझदार जो बालक होगा वो क्या करेगा? समझदार बालक, समझदार बालक क्या करेगा? वो उधर से उसको पता है कि मीरा भाई कृष्ण भक्ति की थी, सूरदास कृष्ण भक्ति के थे। अब वो क्या करेगा ना, यहाँ से तीनों राम भक्ति का याद रख लेगा। रामानंद, तुलसीदास और त्यागराज, रामानंद, तुलसीदास, त्यागराज, राम भक्ति का याद कर दिया। अब जो बच गए वो कृष्ण भक्ति में डाल देंगे, अब जो बच गए वो कृष्ण भक्ति में डाल देंगे। आप गौर करिएगा तो लोग राम से ज्यादा कृष्ण भक्त हैं, राम से ज्यादा किस चीज के भक्त हैं? कृष्ण भक्त हैं। और ये भगवान राम सबके लिए पूजनीय है, मर्यादा है। पूरे जीवन उन्होंने वनवास काट दिया केवल अपने पिताजी के एक वचन को मानने के लिए, और हंस खेल के, हंसी हंसी। यहाँ आज के टाइम पे तो किसी एक भाई दूसरे भाई के एक कट्ठा जमीन ले ले तो गोली चला देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कृष्ण भक्त ज्यादा क्यों है? तो ध्यान से समझिए, कृष्ण भक्ति में संगीत का समावेश है, और जब भक्ति में संगीत को डाल दिया जाता है ना तो भक्ति बड़ी देर तक हो जाती है, भक्ति बड़ी देर तक हो जाती है। तो देखिए कृष्ण भक्ति में ना संगीत बहुत है, राधा राधा, राधा कृष्ण राधा राधा, मतलब बहुत ज्यादा है भक्ति आंदोलन, मतलब इसमें संगीत। तो संगीत कृष्ण भक्ति में ज्यादा है, और कृष्ण भक्ति की लीलाएं ज्यादा है। और चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, इनका जीवन एकदम सादा रहा था, और वहीं भगवान कृष्ण की जीवन की अलग अलग आयु में अलग अलग लीलाएं रही हैं। राम भक्ति में देखेंगे तो बालकांड, बचपन में कुछ उस टाइप की लीलाएं नहीं रही। कृष्ण भक्ति में देखेंगे तो बचपन में माखन चोर, तो कभी कपड़ा लेके भागना, कभी गाय चरा के आना, तो कभी अपने दोस्तों में कीड़ा करना खेलना, ये अलग अलग चर्चा का विषय हो जाता है। वहीं अगर उपदेश देखिएगा तो गीता पूरा उपदेश से भर दी है। युद्ध देखिएगा तो महाभारत में युद्ध में कौन किसका साथ देगा कौन नहीं देगा पता ही नहीं चलता था। एक मिनट बाबू, एक मिनट। थोड़ा सा बाबू पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी, अभी भी है थोड़ा सा। नहीं बाबू, पिताजी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर लोग का क्या, पिताजी को लेकर थोड़ा सा है, तो ये डिस्टर्ब चल रहे हैं क्लासेस। आप देखेंगे इधर क्लासेस, क्योंकि शाम में हमको डॉक्टर लोगों से बात करनी होती है और उनको देके जाना होता है, इसलिए वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया आप लोग का क्लास। बट आई थिंक दुर्गा पूजा के बाद सब चीज़ एकदम परफेक्ट चलने लगेगा। अभी तो इधर नवरात्रि है तो सारी चीज़ें छुट्टी पे चली जाएंगी, और उसके बाद कोई भी अनडिस्टर्बेबल क्लास होगा। बट थोड़ा सा पिताजी का है तो प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी आप लोग प्रार्थना दुआ करिएगा अच्छे से सब हो जाए, ठीक है? जाएंगे। हाँ थोड़ा सा पढ़ाने में मन लगता है, ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। इस साल मम्मी का था, ऑपरेशन करा दिए, प्रॉब्लम था, ठीक हो गई मम्मी। आप मम्मी का था, सारे बच्चों ने एकदम सारे एकदम ठीक हो जाएगी मम्मी, एकदम इतना प्रार्थना किया था कि भगवान जल्दी सही कर दिए। पिताजी का ऑपरेशन है, आप लोगों से विनती एकदम बढ़िया से आप लोग भी प्रार्थना करिए जल्दी हो जाए, मेंटली हम भी फ्री हो जाए। आधा दिमाग इधर पढ़ाने में, आधा उधर पिताजी में लगा, इसलिए थोड़ा सा वो जो होता है ना मुंह देना, वो चीज़ें गड़बड़ा गया था थोड़ा सा। आप समझते हैं, आप सब लोग मेरे जगह पे अभी रह के देखिए, पढ़ाना बड़ा कॉन्शियस चीज़ का काम होता है। इधर 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 दो दो चीज़ें हो जाती हैं तो दिमाग काम नहीं करता है। एकदम आप लोग की दुआ है। जाते हैं क्लास लेके तो पापा आप लोग के बारे में पूछते हैं एकदम कैसा पढ़ाई चल रहा है उन लोग का। हमको क्या बोलते हैं पता है? ज़्यादा नहीं डांटा करो बच्चों को, तुम भी वही थे। हाँ, मेरा हिंदी बहुत कमजोर था, तो मैट्रिक में ऐसा लगता था हिंदी में फेल हो जाएंगे। तो जब कभी कभी आप लोग को डांट देते घर से पढ़ाई नहीं करता है, खाली टाइम खराब करता है लोग। आजकल तो मोबाइल में हर एक क्लास है, पापा हर एक बैच लिए रहते हैं। अभी हॉस्पिटल में थे तो टाइम तो हॉस्पिटल में से कटता नहीं, तो देख रहे थे, हमको बोल रहे थे इतना काहे डांट देते हो, बच्चे हैं सब, अभी यही उम्र है, पढ़ाई करेंगे लोग, वो लोग भी दोस्त की तरह पढ़ाओ। हम कहे हाँ हाँ, ज़्यादा दोस्त की तरह पढ़ाएंगे तो खुद भी बिगड़ जाएंगे सब, लेकिन हाँ हम आपको एकदम अपने छोटे भाई और दोस्त की तरह ही पढ़ाते हैं एकदम। बस जल्दी एक हफ्ते में वो सही हो जाएंगे, तब तक इधर दुर्गा पूजा भी हो जाएगा, दुर्गा पूजा का समय है, माता रानी से बात है, सब चीज़ सही हो जाए तो फिर टेंशन फ्री हम भी आप लोग को पढ़ाएं। अभी आधा दिमाग उधर ही लग रहा है, तो देखिएगा ना हमारा जो स्पीड है थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। हाँ बाबू, अभी इधर ही वजह से अभी मतलब बहुत चीज़ें एक साथ चलती रही है ना। चलिए तब हम आगे देखते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति के भक्त आपको याद रहेंगे। तुकाराम से सबसे ज्यादा पूछता है, तुकाराम जो है ना शिवाजी के समकालीन थे, टाइपराइटर को बोलना शिवाजी के आगे छत्रपति शिवाजी जोड़।
ठीक है, छत्रपति थे, यहाँ पर इनका नाम था। ठीक है, पूरा पूरा जोड़ दीजिए, गड़बड़ नहीं करें। आगे बढ़ते हैं। तो विठल स्वामी हो गए, सूरदास हो गए, मीराबाई हो गए, नरसिंह मेहता हो गए, तुकाराम हो गए, शिवाजी के समकालीन। छत्रपति शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम थे। बहुत बड़ा सवाल पूछा है। तुकाराम छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन थे। और यहाँ पूछता है त्यागराज से, यहाँ पूछता है त्यागराज से, यहाँ किसे पूछेगा? त्यागराज से पूछेगा। त्यागराज किस त्यागराज थे? समझ गया? त्यागराज जो थे, देखिए ध्यान से, त्यागराज राम भक्ति में और तुकाराम जो थे कृष्ण भक्ति के। तुकाराम से कई बार पूछता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन थे। तो आप लोग को सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में कोई दिक्कत? सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में कोई दिक्कत? सगुण भक्ति, सॉरी, सगुण राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में कोई दिक्कत नहीं। तब आपको सगुण भक्ति की जगह आप निर्गुण भक्ति पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? निर्गुण भक्ति। आप बताओ बाबू, निर्गुण भक्ति में, निर्गुण भक्ति में क्या मूर्ति पूजा होती है? निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं होती है। निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं होती है। निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं होती है। इसमें मुसलमानों की सूफी भक्ति, इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और संत भक्ति शामिल है। संत भक्ति में गुरु नानक देव, कबीरदास, रविदास, ये लोग प्रमुख भक्त थे। धन्ना, समझा कि नहीं आ गया? धन्ना, ये लोग प्रमुख भक्ति शामिल रहेंगे किसमें? तो संत भक्ति में। किसमें? संत भक्ति में। संत भक्ति में शामिल रहेंगे। तो देखिए सूफी भक्ति देखते हैं, कबीरदास जुलाहा जाति से आते थे, रैदास चमार जाति से आते थे। धन्ना जो थे, हरियाणा के क्षेत्र में एक जाट जातियां होती हैं, जाट। समझा कि नहीं? बड़ी भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट है, बड़ी मार मारती है, जाट रेजिमेंट। समझा कि नहीं आ गया? जाट रेजिमेंट पंजाब हरियाणा में। ये लोग एकदम भाषा भी इनकी बड़ी बोल्ड होती है। और खाना खा लो सर जी। अरे तुमको नॉर्मल लोगे तो डर जाओगे यहाँ पे। और उनकी बात ऐसा नहीं कि आपको डांटेंगे, उनकी भाषा ही ऐसी है, बड़ी बोल्ड बोलते हैं। खाना खाएंगे सर जी? भैया खाना खा लेंगे हम। तो उनकी ना ऐसा नहीं है कि वो आपको मतलब रूड बोल रहे हैं, उनकी भाषा बड़ी बोल्ड, खिलाते भी बहुत ज्यादा हैं वो लोग। और पंजाब हरियाणा वाले लोग खाते बहुत वो है। समझा कि घी, छाछ, लस्सी, ये मत पूछो भैया यहाँ पे। और होते हैं मतलब, देखो भैया, ये किसी से उलझते नहीं है, लड़ोगे तो फिर पीट करेंगे ये लोग। फिर पीछे तो छोड़ेगा नहीं ये लोग। हाँ, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कबीरदास की जाति से आते थे, जुलाहा जाति से आते थे, रविदास जी की जाति से आते, चमार जाति से आते। इन्हें संतों का संत कहा जाता है। संत रविदास को संतों का संत कहा जाता है। धन्ना जाति से आते थे। गुरु नानक देव तो सिख धर्म की स्थापना ही कर दिया, सिख धर्म की स्थापना कर दिया। तो इसमें से सबसे ज्यादा डिटेल से अगर सवाल पूछेगा तो सिख धर्म से सवाल पूछेगा। डिटेल से अगर सवाल पूछेगा तो किससे पूछेगा? सिख धर्म से सवाल पूछेगा। जुलाहा की जाति के होते हैं लोग सर, आप ओबीसी में आएंगे लोग अभी के टाइम पे तो जुलाहा। अरे वो कपड़ा बुनते हैं लोग। अब देखिए पहले कपड़े बुने जाते थे, मशीनी नहीं होती थी, तो हाथ से कपड़े बनाए जाते थे, चरखा काटा जाता था। गांधी जी भी तो वही काम करते थे ना, जुलाहा का ही तो चरखा काटने का काम। तो पहले जातियों में भेदभाव बहुत होता था। समझ गया? तो ये सारे लोगों ने जातियों से भेदभाव हटाने का बहुत प्रयास किया। कबीरदास ने भी बड़ी प्रयास किया, रविदास जी ने भी बहुत प्रयास किया यहाँ पर। समझ गया? अफसोस ये है कि इन लोग समाज को उठाने का प्रयास करते करते आज भी देखिएगा रविदास जी को कोई बड़े जाति या ऐसे लोग नहीं मानते हैं, जो SC ST OBC है वही नहीं मानते, जबकि बहुत नेक इंसान थे यहाँ पर कबीरदास। उस समय सोचिए, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो बड़े अच्छे स्वभाव के थे कबीरदास। समझा कि नहीं आ गया? बहुत अच्छे स्वभाव के थे। और उस समय बड़ा मतलब इनका कहना था कि मानवता पे जोर दो। कहते थे कि कंकड़ मतलब पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, यानी छोटा पत्थर पूजने से भगवान मिलेगा, मैं पहाड़ पूजूंगा। और मुसलमानों पे टिप्पणी का था कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, आया मुल्ला बांग दिया, क्या खुदा भरा है? मतलब आप अजान बोल दीजिएगा, केवल इससे आपका काम नहीं खत्म होगा। आप नमाज कितने दिल से पढ़ रहे हैं, तो बस वही होता है कि आप किसी चीज को कैसे ले रहे हैं। नहीं समझ में आ गया? किसी चीज को कैसे लेते हैं। समझ गया? जैसे बचपन में हम लोग बोलते थे ना, हमारे दादाजी अब तो है नहीं, बट बोलते थे पढ़े लिखेगा नहीं तो क्या करेगा? गोबर उठाएगा, नहीं तो पंचा साटेगा। मेरे दादा का 2-2.5 लाख था। पढ़ेगा नहीं तो गोबर उठाएगा, पंचा साटेगा। वो तो भलाई के लिए बोलते थे। एक बार हम भी बोल दिए नहीं पढ़ेगा तो पंचा साटेगा, तो सब लोग लगे कि हम किसी को कमेंट कर रहे हैं। अरे हमारा क्या जरूरत है कमेंट करने का। आगे बढ़े। और थोड़ी एक सूचना समझिएगा बाबू, अभी चूंकि हम थोड़ा इधर एक हफ्ता पिताजी को लेकर हम थोड़ा सा डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहेगा मेरा, ऑपरेशन वगैरह है, देखते हैं डॉक्टर के हिसाब से कैसे कैसे क्या है। तो इस बीच आप लोग को करंट अफेयर जरूरी है। तो SK सर का अभी देखिए आपका करंट अफेयर पढ़ाया हुआ पूरा BPSC में हूबहू आ गया, हूबहू आ गया। तो आप छुट्टी में ज्यादा समय ना खराब कर लें, इसलिए आप लोग का कल से करंट अफेयर का क्लास और स्टैटिक जीके का क्लास लगवा देंगे। स्टैटिक जीके का हम ही कुछ आधा पोर्शन हम पढ़ाएंगे, कुछ आधा पोर्शन जो खेल कूद से रिलेटेड रहेगा, और ये सब चीजें वहाँ पे हमारा सोचा फीलिंग और खेल कूद में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम तो एक होना चाहिए ना कोर सेक्टर वाले चीज, वो वाला सेक्टर। अब करंट अफेयर SK सर पढ़ाएंगे ताकि हम इधर रहे तो आपकी पढ़ाई ना रुके, ठीक है। और इसके बाद से फिर हम आपको ये हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको टाइमिंग बढ़ा देंगे। जैसे एक बार तो मेरा प्रॉब्लम बस ये है कि आधा दिमाग पिताजी पे लग जाता है, आधा आप लोग पढ़ाने पे लग जाता है, तो बैलेंस बनाने में दिक्कत हो जाता है। इसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, फिर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ नहीं पढ़ेंगे तो गोबर उठाओगे, बकरी चलाओगे, पंचर साटोगे, यही तो, ठीक है। किसी को दिक्कत तो बोलिए, ध्यान से देखिए। कबीरदास जुलाहा जाति से थे। कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। इनकी पुस्तक का नाम पूछता है बीजक। कबीरदास की पुस्तक का नाम क्या है? बीजक। कबीरदास की पुस्तक का नाम क्या है? बीजक। बीजक नाम है कबीरदास का। समझा कि नहीं आ गया? बीजक नाम है। और गंगा नदी में, बनारस के यहाँ घाटों पर बैठ के उपदेश देते थे। एक बड़ा एक शायर ने कहा था, बड़ा मार्मिक बातें बोला था कि सबको पता होता है अपने पापों का हिसाब किताब, सबको पता होता है अपने पापों का हिसाब किताब, यूं ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं लगी होती। तो बात गहराई समझते हो? और गाना भी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। तो होता है, आस्था है, धर्म इंसान को गलत कामों से रोकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि उसी की आड़ में आप जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आतंकवाद वाले सभी से धर्म के आड़ में और गलत काम कर देते हैं। गलत काम करने से क्या करता है लोग। आगे बढ़ जाते हैं। सर बकरी चलाना भी एक कला है। वाह, एकरा में कौन चीज का कला है? तो हाँक के ले आने में दिक्कत होता है बकरी की। हम लोग बचपन में चलाए हैं, बचपन में चलाए हैं, सरकारी स्कूल में हाँक देते लोग चलाए में। अब बकरिया बकलोल होती थी, कोई बढ़िया घास के चक्कर में कोना में घुस जाएगी, तो दुनिया को डर है, अगर सरकारी स्कूल का गेट बंद हो गया तो हिलाएगा कैसे? और दूसरा कुत्ता दौड़ा देते थे सब। ले अकर बकरी चलाने का कला है, तो वह कला में जो निपुण हो जो। आगे बढ़ते हैं। दरोगा बैच वालों के लिए
तो आप लोग दरोगा बैच वालों के लिए हम बताएं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, दरोगा बैच वाले लोग, दरोगा बैच में ध्यान से सूचना सुनिएगा, दरोगा बैच में टेस्ट सीरीज आ रहा है जो हफ्ते में 2 से 3 सेट टेस्ट होगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, पूरी फुल लेंथ टेस्ट होगा। उसके बाद जिस तरह से बीपीएससी में विजेता बैच में धड़ाधड़ पढ़ाया हुआ लड़ता है, उसी तरह हर सब्जेक्ट से 800 1000 क्वेश्चन 1200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से, जैसे कोई सब्जेक्ट बड़ा है तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई सब्जेक्ट छोटा है क्वेश्चन कम आते हैं उसमें 900 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ऐसे 1000 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रहेंगे। तो एक ये बैच होगा, एक 60 दिन का कंप्लीट रिवीजन बैच होगा, 60 दिन का कंप्लीट रिवीजन बैच, ठीक है। चलिए तब अब आगे का क्लास फिर आपको नेक्स्ट बता देंगे। अब आप लोग को साइंस साइंस करें क्या, स्टैटिक्स और करंट अफेयर का क्लास कल होगा, ताकि हम थोड़ा सा इधर बिजी रहें तो आपको पढ़ाई ना रुके, ठीक है।